नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रखर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का यूज़ कैसे करना चाहिए, किस पावर में यूज़ करना चाहिए और क्या की सिम्टम्स होते हैं इस मेडिसिन के, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, इन सभी बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर प्रखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो पर्सन्स चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों रस्ट टॉक्स जो है वो एक पौधा होता है, उसका कॉमन नेम है पॉइजन ईवी के नाम से जाना जाता है। रस्ट टॉक्स के पेशेंट के बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों जानेंगे कि रस्ट टॉक्स का पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। वो एक जगह पे प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाता है, उसको बेचैनी, एंजाइटी, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी एक पोजीशन में नहीं रह पाता है, बैठेगा उठेगा, चाहे टहलने लगेगा फिर आके बैठेगा। इस तरीके के रेस्टलेसनेस अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये रस्ट टॉक्स की तरफ इंडिकेट करता है। साथ में अगर आप रस्ट टॉक्स के पेशेंट की टंग देखेंगे तो टंग जो टिप होती है बिल्कुल रेड कलर की ट्रायंगल टिप होती है और टंग पे दांतों के निशान भी, इम्प्रिंट ऑफ टीथ जो है वो भी दिखता है। अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहा है और रस्ट टॉक्स के पेशेंट को प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार उसका पानी पीने की भी इच्छा होती है, साथ में रेस्टलेसनेस रहती है। इनके कारण की बात करें तो किन किन कारणों की वजह से बीमारी जो है दोस्तों वो बढ़ती है, तो उस पर बात करते हैं। अगर आपको चोट लग गई है दोस्तों, सिंगल पार्ट पे स्ट्रेन हो गया है या मसल ट्विस्ट हो गई है, आप चल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, चलते चलते पैर मुड़ गया, मूंछ आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में भी इंजरी में रस्ट टॉक्स का बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है दोस्तों। और आपके दर्द को और आपकी मसल जो ट्विस्ट हो गई हैं, स्ट्रेन आ गया, उसको भी पूरी तरीके से रिपेयर कर देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। आपको दोस्तों अगर आपने कुछ भारी चीज़ें उठाई हैं या आप जिम कर रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग के टाइम पे या आपने कुछ सामान उठा के ऊपर रखा है और उसमें आपकी मसल खिंच गई, कमर की मसल खिंच गई, नेक की मसल खिंच गई, शोल्डर की मसल खिंच गई, तो उसके बाद आपको दर्द होने लग जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, रेडनेस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी रस्ट टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों गर्मियों के सीज़न में आप नदी में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, काफ़ी देर तक नहाने के बाद आप बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने लग रही है, मसल पेन होने लग रहा है, जुकाम हो गया है, खांसी हो गया है या बुखार सा फील हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी रस्ट टॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों रेनी वेदर में, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है और इस टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी रस्ट टॉक्स का मेडिसिन का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इनके जोड़ों के दर्द के बारे में। अगर तो जोड़ों का दर्द जो है दोस्तों, आप सुबह सो के उठ रहे हैं, पैर रखने के लिए खड़े हुए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होता है, फिर आप जब चलने लगते हैं धीमे धीमे करके दर्द जो है धीमे धीमे करके राहत मिलने लगती है, मसल में जो स्टिफनेस हो रही है वो भी धीमे धीमे करके कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में रस्ट टॉक्स मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। साथ में जब आप उठ के खड़े हुए, एकदम से आपको दर्द हुआ और फिर आप चलने लगे, दर्द में आराम मिल गया, ऐसी सिचुएशन में भी दोस्तों रस्ट टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। साथ में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, जोड़ों का दर्द हो रहा है तो रात के समय अगर बढ़ जाए या रात में मिडनाइट के बाद अगर दर्द बढ़ने लगे और पेशेंट जो है वो एक पोजीशन में ना लेट पाए, बार बार करवट बदले, उठ के बैठ जाए, टहलने लगे, दर्द में उसको टहलने से आराम मिलने लगे और सेम पोजीशन में अगर आके बैठ रहा है, दिक्कत बढ़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में रस्ट टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके फीवर सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों अगर टाइफाइड का पेशेंट आया है, एक्यूट टाइफाइड कंडीशन है, पेशेंट को डायरिया हो गया है, लैट्रिन पतली पतली हो रही है, इनवॉलेंट्री स्टूल हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा है इसको लैट्रिन हो जा रही है, बुखार उसको बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है, इंटरमिटेंट फीवर है, उतर जाता है फिर आ जाता है, साथ में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, टंग जो है वो रेड कलर की टिप है जैसे मैंने पहले बताया था। अगर आपको ऐसे सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और गर्म से पेशेंट को आराम मिल रहा है, यानी कि अगर आप पेशेंट को कवर कर देते हैं या गर्म से सिकाई कर देते हैं, सिकाई करने से राहत मिल रही है दर्द वगैरह में, तो ऐसी सिचुएशन में रस्ट टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है और पेशेंट को पूरी तरीके से राहत दे देती है दोस्तों। अब बात करते हैं इनके हेडेक के बारे में। दोस्तों अगर पेशेंट को सर दर्द की समस्या हुई है, देखा गया है कि सिम्टम में बियर पी है, रात में आपने पार्टी करने गए, बियर वगैरह पी लिया, सुबह उठ के आपको सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी रस्ट टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। बियर पीने के बाद स्पेशली अगर सर में दर्द होता है तो रस्ट टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है।
सर दर्द का जो सिम्टम है दोस्तों इस तरीके का लगता है कि हमारा अंदर का जो ब्रेन है वो जब हम चलते हैं तो कदम से ऐसा लगता है ब्रेन अंदर से हिल रहा है। जब सर को ऐसे से हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रेन अंदर से मूव कर रहा है। इस तरीके के अगर आपको सिम्टम देखने को मिल रहा है और गर्म कपड़ा बांध लें या गर्म से सिकाई कर कुछ गर्म सर पे लगाएं तो उससे आराम मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है और आपके सर दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। दोस्तों स्किन कंडीशन की बात करें दोस्तों तो बॉडी पे छोटे छोटे से दाने हो गए हैं, वेसिकल वाले दाने हैं, उनमें पानी सा भरा हुआ है, रेडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और गर्म से सिकाई करने से या कुछ गर्म लगाने से राहत मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और पसीना आने से अगर दिक्कत बढ़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, जो आपकी स्किन की बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। दोस्तों पसीना आने के बाद आप दोस्तों बाहर से आए और पसीना आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, आके तुरंत आप नहा लिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपको दिक्कत हो जाए, उसके बाद सर दर्द होने लगे, बुखार आ जाए, हाथ पैर में दर्द होने लगे, इस तरीके की कोई भी सिम्टम आता है, तो ऐसी सभी सिचुएशन में रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है और आपको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। दोस्तों तो दोस्तों कुछ ये सिम्टम्स थे। इनके मॉडलिटीज़ की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को आराम करने से दिक्कत बढ़ जाती है, टहलने से, मूवमेंट करने से दिक्कत में आराम आता है। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो इस मेडिसिन का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कोई क्रॉनिक कंडीशन हो रही है तो दोस्तों रस्टॉक्स 30 पावर में यूज़ करना चाहिए। 30 पावर को आप सुबह दोपहर शाम लगभग 15 दिन तक लेके देखें। अर्थराइटिस का केस है, जैसे आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो जैसे सिम्टम्स मैंने बताए उसमें कि फर्स्ट मूवमेंट से दिक्कत हो रही है, चलने लगा है तो पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो लगभग 30 पावर में इस मेडिसिन का यूज़ करें। 15 से 20 दिन तक रिजल्ट मिलता है, अच्छी बात है। वरना अपने नियर में किसी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, वहाँ से मेडिसिन को ले सकते हैं। और दोस्तों अगर इंजरी हुई है, एक्यूट इंजरी हुई है, आपका मसल ट्विस्ट हो गई है जिसकी वजह से दर्द होने लगा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में रस्टॉक्स वनम का यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन यूज़ करेंगे, सुबह शाम यूज़ करेंगे, 3 दिन में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स थे रस्टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ऐसे भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।